हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी। और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक अलर्ट है स्विगी राइडरों के लिए। जितने भी स्विगी राइडर है भाई, अलर्ट हो जाओ। स्विगी की आईडी हैक हो रही है, मेरी आईडी हैक हो चुकी है स्विगी की। कैसे हैक हुई, आप कैसे बच सकते हो, मुझे क्या नुकसान झेलना पड़ा इस आईडी हैकिंग के बाद, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। शुरू से शुरू करते हैं। मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे पास आज से 10-15 दिन पहले स्विगी की तरफ से कॉल आया। वो बेसिकली स्विगी की तरफ से नहीं था, हैकर का कॉल आया था। वो फ्लीट कोच बन के बात कर रहा था। मैं आपको एक बार उसकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूं तो आप समझ जाओगे कि मेरे साथ हुआ क्या। देखो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। स्विगी ऑफिस से बात कर रहा हूँ, फ्लीट मैनेजर आपका। कहाँ से? स्विगी ऑफिस से सर। हाँ बताइए सर, लॉगिन क्यों नहीं कर रहे आप? क्या दिक्कत आ रही है? काम क्यों नहीं कर रहे आप? सर करेंगे। स्विगी में क्या पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम में हो नहीं पाता कई बार ना। तो पार्ट टाइम में कर दूं आपकी आईडी, इसमें आप 13 ऑर्डर मारेंगे, 975 रुपए का आपका काम हो जाएगा। लॉगिन कर लेंगे फिर आप? 13 ऑर्डर में 975? हाँ जी। टाइमिंग? रेट गाड़ी हो जाएगा 7 बजे से 11 बजे तक। 7 से 11 में? लेकिन फिर 7 से 11 में पता नहीं ना 13 ऑर्डर हो ना हो। नहीं, 100% हो जाता है सर, राइडर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है, जो भी हैकर है, ये या तो स्विगी राइडर है या फिर स्विगी का टीएल है। इसको सारी अंदर की बातें पता है, जो बातें हमें पता होती हैं। स्विगी में काम कर रहे हैं हम, इसलिए हमें पता है। तो इस बंदे को भी सारी डिटेल पता है, स्विगी में कैसे काम होता है, ऑर्डर वगैरह सारी डिटेल पता है। तो इसी हिसाब से ये हैक कर पा रहा है। देखो आगे भी सुनो। बैक टू बैक ऑर्डर मिलेंगे सर आपको। बैक टू बैक। और स्विगी का सर ये रेट बढ़ा है क्या, जो किलोमीटर के हिसाब से देता है? हाँ जी, किलोमीटर का भी हो गया। अगर आप जैसे काम करना चाहेंगे, किलोमीटर 15 रुपए पर किलोमीटर रहेगा आपका। 15 रुपए पर किलोमीटर? हाँ जी। सुना। और वो जो पार्ट टाइम वाला कर दो, अगर कर सकते हो तो आप। मैं पार्ट टाइम वाला कर देता हूँ। कल आपकी आईडी पार्ट टाइम में हो जाएगी, रेट कार्ड ये हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन कर लीजिए कल, अगर आपको लॉगिन करना हो तो। ठीक है, ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ। मैं अपडेट कर रहा हूँ, देख लीजिए। आपके पास अपडेट कोड आएगा स्विगी से, वो कंफर्म करिए ना से अपडेट डालकर। देख लीजिए अपडेट कोड आया होगा आपके पास स्विगी की तरफ से। आ गया ये टेक्स्ट मैसेज में आएगा सर स्विगी की तरफ से ना। जो ये अपडेट कोड की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो अपडेट कोड नहीं था। इसने मेरे नंबर से अपने मोबाइल ऐप में, स्विगी के ऐप में मेरी आईडी लॉगिन करने की कोशिश की थी। जो लॉगिन करते हैं तो स्विगी की तरफ से लॉगिन कोड आता है, तो वो ये लॉगिन कोड मांग रहा था, ये अपडेट बोल के। तो यहां मैं फंस गया, मेरी ये गलती हो गई। मैं झिझक भी रहा था, देखना आप देखोगे आगे, मैं झिझक रहा था ओटीपी देते हुए, लेकिन मुझे लगा शायद टीएल है। और मुझे ये आइडिया नहीं था कि स्विगी की जो डिलीवरी ऐप है उसमें भी ये हैकिंग हो सकती है। मुझे पहले लगता था, मैंने न्यूज भी सुनी थी, जो स्विगी की फूड वाली ऐप है जिससे हम ऑर्डर करते हैं, उसमें हैकिंग होती है कि हैकर आपकी आईडी हैक कर लेता है। और आपके अगर आईडी में क्रेडिट कार्ड आपका ऐड है तो वो वहां से शॉपिंग कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। ये वाली हैकिंग चल रही है जो मैंने सुनी थी, लेकिन ये हैकिंग नहीं सुनी थी कि डिलीवरी पार्टनर की ही आईडी हैक हो रही है। तो ये देखो आगे आप। अपडेट में क्या है, ओटीपी लॉगिन या स्विगी अकाउंट। वो लॉगिन अकाउंट, स्विगी अकाउंट देख, मैंने ये चीज देखी, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान दिया नहीं क्योंकि मैं स्विगी में काम भी नहीं करता इतना। हाँ तो रहा, लेकिन सर इसमें वो है ना, शेयर नहीं करना, शेयर नहीं करना। नहीं सर, वो अदर राइडर को देने के लिए मना करते हैं। कभी कभार राइडर क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों को आईडी बना के दे देते हैं अपनी, तो फिर वो फोटो डालते आईडी बंद होते हैं ना, वो काम कर पाते ना उनका दोस्त, तो उनके लिए मना करते हैं सर। अच्छा, तो कंफर्मेशन कोड होता है आपके लिए ना। 060 914 लाइन पर रहिएगा, इसमें फोन मत कर दीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, लॉगिन कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। तो ये गलती हो गई, मैंने ओटीपी शेयर कर लिया। लेकिन जिस दिन मैंने ये वाली जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, ये आज से 10-15 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है। तो उस दिन मेरी आईडी इन्होंने लॉगिन तो कर ली, लेकिन काम नहीं किया, कैश का ऑर्डर एक भी नहीं किया था। और मैंने तुरंत ही आईडी मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं अपनी फोन की ऐप में आईडी लॉगिन करी, तो उसमें मेरी आईडी लॉग आउट हो चुकी थी। और होता क्या है, आप काफी टाइम से आईडी लॉगिन नहीं करो तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है। बहुत सारी ऐप है हमारे फोन में, तो मुझे लगा वो ठीक है, नॉर्मल होता है, लॉग आउट
हो गई होगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस वजह से हुई है। और फिर होता ही है, एक तो आप फ्री माइंड हो ना तो आपको सारी चीज समझ आती है। अब मैं फ्री माइंड बैठा हूं तो मुझे इसकी सारी चीज समझ आ रही है, लेकिन जब इसका कॉल आया मैं पता नहीं कौन से काम में बिजी था तो इतना ध्यान नहीं जाता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब हो जाता है ना, जब समझ आता है कि अच्छा ये हो गया, तो उस दिन तो इस बंदे ने मेरी आईडी लॉगिन नहीं करी। उसके बाद मेरे पास 18 मार्च को दोबारा कॉल आया, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, तब मेरी आईडी हैक हुई थी। तो एक दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं आपको, फिर क्या होगा। हेलो, गुड इवनिंग सर, स्विगी ऑफिस। और जब ये कॉल आया था मैं फील्ड में था, मैं जोमेटो का ऑर्डर लेके गया हुआ था द्वारका। उस टाइम उस बीच कॉल आई है, तो यार हम काम में बिजी होते हैं ना, तब इतना ध्यान नहीं जाता। जब माइंड फ्री होता है ना, फ्री होते हो, तब आप इन सब चीजों को पकड़ सकते हो। बाकी यार अब कितने भी बिजी हो तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। तो आगे बढ़ते हैं। करो, फील्ड मैनेजर आपका कहाँ से? स्विगी ऑफिस से सर, स्विगी ऑफिस से। हाँ बताइए सर। और जो भी ये बंदा है ना, इसकी नॉर्मल वॉइस ये नहीं है, और ये है बंदा दिल्ली का, और दिल्ली के साथ साथ है हमारे आसपास जोन का, क्योंकि ये ऑर्डर कर रहा था हरिनगर, जनकपुरी, तो ये बंदा यही का है। तो बहुत से राइडर होंगे जो इस बंदी की आवाज पहचान सकते हो। आप अगर आवाज पहचान रहे हो तो मुझे बताना, अगर आपका कोई जानकार है बंदा, हो सकता है होगा, हम में से ही एक होगा, क्योंकि 100% श्योर है या तो स्विगी पार्टनर है या स्विगी फ्लीट कोच है, क्योंकि इसको सारी नॉलेज है। तो भाई अगर आप आवाज से पहचान जाओ तो मुझे बता देना, क्योंकि आवाज ही है हमारे पास, फोटो तो है नहीं। मोबाइल नंबर है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, मैंने ग्रुप में भी डाला था, काफी बंदों ने इसको कॉल किया, लेकिन अब ये बंदा फोन उठा नहीं रहा। नंबर इसका चालू था, अभी भी डायल करके देखेंगे नंबर चालू है कि नहीं इसका। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, अभी नहीं कर रखा। सर अभी कॉल आया था स्विगी से ही, कहते हैं हम आपका रेट कार्ड चेंज कर रहे हैं पार्ट टाइम वाला, लेकिन किया नहीं। वो इसी बंदे का कॉल था और इसी नंबर से कॉल आया था। मैंने जब कॉल हिस्ट्री में जाके देखा तो सेम नंबर से कॉल था वो। मोस्टली पार्ट टाइम में काम करता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अपडेट कर रहा हूँ, कल शाम को ना चेंज हो जाएगा आपका, ट्यूसडे को। फिर कल लॉगिन कर लेंगे आप? हाँ पार्ट टाइम वाला हो जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है, मैं अपडेट कर रहा हूँ, देख लीजिए आपके पास अपडेट कोड आया हुआ है, कंफर्मेशन कोड, वो कंफर्म करिए। बस यही फंस रहा हूं मैं हमेशा, अपडेट कोड, कंफर्मेशन कोड, और फिर कोड आता है ना स्विगी की तरफ से। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि यार हमारी स्विगी की डिलीवरी पार्टनर ऐप भी हैक हो सकती है। तो सबसे बड़ा फेलियर ये स्विगी का भी है, स्विगी का टेक फेलियर है। जोमेटो की ऐप आप हैक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता जोमेटो की हैक। उनका टैग इतना अच्छा है जोमेटो का, लेकिन स्विगी का टैग तो खराब है, सपोर्ट सिस्टम इससे भी ज्यादा खराब है। तो भाई मेरी गलती तो थी, मैंने ओटीपी शेयर किया, लेकिन भाई आपका टैग भी खराब है। आपको भी स्विगी वालों इस चीज को सुधारना पड़ेगा। आपके राइडरों की आईडी हैक होके फ्रॉड ऑर्डर कर रहे हैं। स्विगी द्वारा उस दिन भी बताया था मैंने कंफर्मेशन कोड। कंफर्मेशन कोड दोबारा होता है ना, मैं उस दिन भी बताया था, मैंने बोल रहा हूँ मैं इस बंदे को वही चीज। वो टिकट रेस करते हैं उसके लिए, टिकट रेस करते कोड आता है। सर रिस्की लगता है कोड देना ना, मैं बोला रिस्की लगता है। वो स्विगी से आएगा तो ही बताना है। उस दिन कुछ हुआ, उस दिन कुछ हुआ नहीं, तो मैंने भी बता दिया था, लॉग आउट हो गई थी उस दिन। मैं बोल रहा हूँ इसको ये चीज। सर उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। जी 989856। बस ये गलती हो गई मुझसे। 989856 राइट। लाइन पर ही है सर, अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं टिकट ले लिया आपका, कल आपका चेंज हो जाएगा, मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, लॉगिन कर लीजिएगा आप। ठीक है, कल मैं आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे डाउनलोड करके ऐप डाउनलोड करिएगा दोबारा, फिर उस लिंक पे काम करिएगा। ठीक है सर, स्विगी का ही ऐप होगा। क्या भेज रहे हो आप? नहीं सर, आप स्विगी का ही ऐप होगा। एक तो मेरी आईडी हैक कर ली, ऊपर से भाई कोई और लिंक भेजने की बात कर रहा है। अगर इसका भी नंबर चालू होगा ना, अभी कॉल करूंगा, कहूंगा सर आईडी अपडेट हुई नहीं, आप लिंक भेजने की बात कर रहे थे, आपने भेजा नहीं। अभी लाइव कॉल करके देखता हूँ, अगर कॉल उठा लेता है तो दोबारा ऐप डाउनलोड करिएगा, ऐप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अपना स्विगी का ऐप अपडेट कर लीजिएगा, जब मैं कॉल करके आपको बोल दूंगा, स्विगी का ऐप जाके कल अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। तो भाई यहाँ पे मेरी आईडी हैक हो चुकी थी। ये 18 मार्च शाम को 6:15 बजे मेरे पास कॉल आया था, और फिर मैं जोमेटो में काम कर रहा था, मैं ऑर्डर लेके गया हुआ था, तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं कि मेरी आईडी हैक हो गई है। मैंने आईडी खोल के देखी थी, मुझे डाउट था, लेकिन उस आईडी में तब तक कुछ नहीं दिखा रहा था। उसके बाद हुआ क्या, इस बंदे ने ये वाला ऑर्डर किया, स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, उसने 4 ऑर्डर किए थे। जो पहला ऑर्डर इसके पास आया था, किस्मत इतनी मेरी खराब थी कि पहला ऑर्डर ही इसके पास कैश का आ गया। 414 रुपए उसमें कस्टमर से कैश कलेक्ट करना था। ये बंदे ने ऑर्डर पिक किया, मेरी आईडी उसके फोन में चालू हो गई थी। अब यही जोमेटो की आईडी होती तो वो आपसे सबसे पहले लॉगिन करते ही सेल्फी मांगता, स्विगी
फर्स्ट टाइम सेल्फी नहीं मांगता जब आप ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाते हो या रेस्टोरेंट पे पहुंच के रीच करते हो, जब सेल्फी मांगता है। तो उस टाइम सेल्फी मांगी होगी स्विगी ने, तो इस बंदे ने पता नहीं अंधेरे में कोई सेल्फी दे दी होगी, तो फिर आईडी मेरी ऑन ही रही। तो ये सबसे बड़ा टेक फेलियर है स्विगी कंपनी का ही। तो उस टाइम उस बंदे ने पता नहीं कैसे मेरी आईडी लॉगिन रही। जो फर्स्ट ऑर्डर था उसने कस्टमर की लोकेशन पे जाके, अब पता होता क्या है, जैसे मेरी आईडी ये यूज कर रहा है, तो जब आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाते हो, आपको कस्टमर की लोकेशन पहुंचने के बाद मकान नहीं मिल रहा तो आप कस्टमर को कॉल करते हो। तो ये बंदा कॉल करता तो कॉल मेरे नंबर पे आता, क्योंकि मेरे नंबर से आईडी हो, वो नंबर तो मैं चला रहा था। तो इस बंदे ने कॉल तो ये कर ही नहीं सकता, वहां जाके कस्टमर की लोकेशन ढूंढी है, बेल बजा के ऑर्डर दिया है, तभी पॉसिबल हो पाया। नहीं तो ये कॉल करता, अगर इसको मकान नहीं मिलता तो फिर ये इसको कॉल करना पड़ता और कॉल आता मेरे फोन पे, तो वहां ये फंस जाता। तो ये इस बंदे ने स्कैम ऐसे ही किया है। रेस्टोरेंट से तो ओटीपी बता के, ऐप तो मेरी इसके फोन में लॉगिन थी, ओटीपी बता के इसने रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक कर लिया, सारी डिटेल फिर इसके फोन में आ ही रही होंगी। कस्टमर की लोकेशन पे जाके बेल बजा के उनसे कैश लेके और इसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। और एक सबसे बड़ी स्विगी की कमी यह है कि जब भी स्विगी का ऑर्डर आता है तो ऑर्डर के ऊपर ही दिखाता है कि ये ऑर्डर कैश का है या नहीं है। तो उस बंदे ने देखा कि पहला ऑर्डर कैश का है तो उसको कंप्लीट किया। इसके बाद फिर दूसरा ऑर्डर आया, 414 रुपए ये ले गया, मेरे खा गया 414 रुपए। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया, ऑर्डर पिक करने के बाद उसमें आता है कि ये ऑर्डर पेड है, तो इसने उस ऑर्डर को कैंसिल करा। फिर इसके बाद तीसरा ऑर्डर आता है, तीसरे ऑर्डर में भी सेम था, ऑर्डर ऑलरेडी पेड था, ऑनलाइन पेड था, कैश का नहीं था, तो उसने थर्ड ऑर्डर भी मेरा कैंसिल किया। उसके बाद फोर्थ ऑर्डर आता है। फोर्थ ऑर्डर आया जब मुझे कहानी पता लगी, जब इसके पास फोर्थ ऑर्डर आया वो कैश का था, इसने ऑर्डर पिक करा, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचा, तो कस्टमर ने क्या, इसको कॉल करने की कोशिश की। तो कॉल जब की, कॉल तो मेरे पास नंबर था, तो मेरे पास कॉल आई, तो मैंने कॉल पिक की। मैं लिफ्ट के आसपास था, मैं ऑर्डर डिलीवर कर रहा था, तो नेटवर्क नहीं था, तो आवाज नहीं आई। तो मैंने कहा यार स्विगी की तरफ से कॉल क्यों आ रहा है, मैं तो जोमेटो में काम कर रहा हूं। फिर मैंने जाके जैसे ही ऐप खोली मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मैं स्विगी चला नहीं रहा, मैं जोमेटो चला रहा हूं और मेरी स्विगी की आईडी लॉगिन है और उसमें दिखा रहा है प्रोसेसिंग ऑर्डर, यानी कि मैंने एक ऑर्डर पिक कर रखा है और उसको मैं देने जा रहा हूं। मैंने उसकी लोकेशन खोली, लोकेशन दिखा रहा तिलक नगर का, मैं द्वारका बैठू। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो एकदम से दंग रह गया। फिर मेरा दिमाग काम कर गया, कैश उसमें दिखा रहा था कैश का ऑर्डर है। मैंने कि भाई मेरी आईडी हो गई है हैक। फिर मैं तुरंत कस्टमर केयर को कॉल किया, ऐप में हेल्प में जाके। एक तो स्विगी का कस्टमर केयर इतना घटिया है, पहले तो आप कांटेक्ट कर ही नहीं सकते, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कस्टमर केयर से कॉल करने का। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कस्टमर केयर का कॉल आया, मैंने उनको सारी चीज बताई, तो कस्टमर केयर ने ट्राई किया कस्टमर से कांटेक्ट करने का, लेकिन नहीं हो पाया, कस्टमर का कॉल नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको सारी चीज बता दी थी कि इस ऑर्डर को आप कैंसिल करा दो, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इसको कैंसिलेशन में डाल रहे हैं। उसके बाद भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, मैं अपना कंटिन्यू काम करता रहा। मैंने ग्रुप में डाल दिया कि भाई ये दिक्कत हो रही है, तो ग्रुप में डेली अपडेट, लाइव अपडेट हो जाता है, कोई भी दिक्कत आती है तो ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी में से जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, काफी हेल्प होती है काफी राइडरों की, तो वो चीज आप देख लेना। फिर वहां से मैं अपना काम कंटिन्यू करता रहा और मैंने अपने एक दो दोस्तों को बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने मुझे जो भी सलाह दी, लेकिन वो जो लाइव ऑर्डर था वो हट नहीं रहा था। तो फिर मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं किया, क्योंकि एक तो यार एकदम से आईडी हैक हो गई और मैं काम कर रहा हूं और काम के बीच में ये सब हो रहा था, गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इन सब चीजों को मैनेज करना। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं कस्टमर को कॉल करके बोल दूं कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, राइडर आए तो आप ऑर्डर लेके उसको पेमेंट मत करना। ये चीज मेरे दिमाग में काफी देर बाद क्लिक करी, और यार लाइव ऑर्डर चल रहा है, वो बंदा तो कॉल करेगा। मुझे था कि वो कॉल करेगा और अब तो मेरे फोन में ऐप खुल चुकी है, मेरे फोन में डिटेल आ रही है, तो वो ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएगा। मैं ये सोच के रह गया, लेकिन मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि उसके पास पहले से ही एड्रेस था, लोकेशन खुली हुई थी, वो कस्टमर की लोकेशन पे जाके पहले ऑर्डर की तरह बेल बजा के ऑर्डर दे देगा। ये चीज बाद में क्लिक हुई। फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया, तो कस्टमर की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुना देता हूं, तो ये देखो। हेलो, हाँ मैम स्विगी से बोल रहा हूँ, आपका ऑर्डर था स्विगी से? नहीं, स्विगी से ये कस्टमर से बात की थी। हो गया भैया, ऑर्डर आ गया। ऑर्डर ले लिया आपने, पेमेंट कर दी उनको? हाँ जी। कौन आया था मैम ऑर्डर लेके? और एक भैया के हाथ में फ्रैक्चर था आपसे। अच्छा फ्रैक्चर था भैया के हाथ में? हाँ। अच्छा, तो ये जिन्होंने ऑर्डर किया था उनकी डॉटर से मेरी बात हुई थी, तो वो
डॉटर बोल रही थी उनकी कि एक भैया आए थे ऑर्डर लेके और उनके हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन फ्रैक्चर नहीं था। फिर मेरी उनकी मम्मी से बात हुई, मैंने ये कॉल कंटिन्यू नहीं हो पाई, कट गई थी। फिर मैंने दोबारा कॉल किया जब बात हुई, अब उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हाँ मैम, वो अभी आपका ऑर्डर आया था ना स्विगी से? ऑर्डर तो हो गया। हाँ मैम वो हो गया, लेकिन मैं वो पूछ रहा था कि ऑर्डर लेके कौन आया था? अब भैया नाम थोड़ा ना पता है हमें कि कौन नाम लेकर नहीं, आया। वो अभी जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिन मैम से वो कह रही थी उनके हाथ में फ्रैक्चर था। हाँ वो मेरी डॉटर से थी, वो उसने ऑर्डर ऊपर देने नहीं आए थे वो। अच्छा। तो हमको कहते कि आप नीचे आ जाओ, मेरे हाथ में मतलब चोट लगी है या पता नहीं क्या। तो वो बंदा ऊपर ऑर्डर देने नहीं जा रहा था, उसको रिस्क लग रहा था कि फेस वेस देख लेंगे जो भी दिक्कत है। तो उसने झूठ बोला, मेरे हिसाब से उसके हाथ में फ्रैक्चर नहीं होगा, उसने झूठ बोला कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है, लगी हुई है, आप ऑर्डर नीचे से आके ही कलेक्ट कर लो। तो उनकी डॉटर गई पेमेंट लेके और उसको ऑर्डर डिलीवर कराई थी। अच्छा, वो बोल रहे थे लेकिन लगा नहीं होगा शायद उनके, वो बोल रहे होंगे ऐसा। आपकी डॉटर जो भी है मतलब ऑर्डर डिलीवर हो गया। फ्रैक्चर था, मतलब कुछ पट्टी वट्टी थी? अभी ये नहीं मेरे को पता। पट्टी वट्टी नहीं थी, झूठ बोल क्या रहा है। प्रॉब्लम क्या होगी? मैम क्या उनका आईडी हैक करके आया था बंदा, वो क्या कैश के ऑर्डर ले रहा है किसी और की आईडी से, तो वो ऐसे कैश के ऑर्डर करे जा रहा है, वो किसी मतलब उस बंदे की आईडी ऑर्डर ले रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा मैंने कस्टमर को बताया कि वो हैकर था। अब फिर अब मेरा ऑर्डर तो आ गया, सामान नहीं मैम, तो पूरा आया। हाँ आपका तो उसको कोई ऑर्डर दिक्कत मिल नहीं गया, है, पेमेंट ले गया वो। बंदे की जान रहा था कि कौन है वो, क्योंकि वो मेरी आईडी थी, मेरा भी देखा मेरी। हाँ भैया आपको तो नहीं पता, हमारे को तो जो ऑर्डर दिया था उसने वो दे के चला गया, अपने पैसे ले गया। हाँ भैया आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, लेकिन ये कंपनी की तरफ से ही आ रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भैया, आपके वहाँ वो है आसपास सीसीटीवी? ना यार, आपके नहीं है? नहीं। चलो ठीक है भैया। तो ये जो ऑर्डर था, अगर आप यहाँ आसपास काम करते हो तो तिलक नगर से थोड़ा आगे जाके क्वालिटी ढाबा है अशोक नगर में, तो क्वालिटी ढाबा से ही थोड़ा सा आगे जाके पार्क के सामने एक गली है, मैं लोकेशन देखी थी, वहां का ऑर्डर था। तो वहां सीसीटीवी आसपास था भी नहीं, तो फिर मैं उस साइड गया नहीं, क्या ही सर्च करना कौन बंदा था। और फिर मैं द्वार का काम कर रहा था तो मैं इतना फिर जा नहीं पाया, वहां काफी दूर था, पास होता तो मैं भाग के चला जाता, पता लगता कौन बंदा था। तो भाई उस बंदे ने दूसरे ऑर्डर में भी कैश ले लिया, पहले 414 रुपए का फर्स्ट ऑर्डर था, उसके बाद ये फोर्थ ऑर्डर था मेरा जो कि था 674 रुपए का, यानी कि लगभग 1100 रुपए का वो फ्रॉड कर गया मेरे साथ। 1100 रुपए कैश के ऑर्डर ले गया वो तो अच्छा रहा। जो थर्ड ऑर्डर आया था अच्छा रहा, वो तो फोर्थ ऑर्डर आया था। जब मेरे पास कस्टमर का कॉल आया तो मुझे पता लगा अच्छा इस तरीके से आईडी मेरी हैक हो चुकी है। तो भाई आप सभी ध्यान रखना, कभी भी कोई टीएल बन के बात करता है या टीएल का भी कॉल आता है तो उसको ओटीपी नहीं देना। मुझसे यही गलती हो गई कि मैंने ओटीपी दे दिया। मुझे था यार कि डिलीवरी पार्टनर ऐप में हैक वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती थी और ऐसा कुछ मुझे सुनने को भी नहीं मिला था। मुझे था हाँ भाई जो फूड वाली ऐप है स्विगी की उसमें फ्रॉड होता है। देखो स्विगी की फूड वाली ऐप में भी फ्रॉड हो रहा है और डिलीवरी पार्टनर वाली ऐप में भी फ्रॉड हो रहा है। जोमेटो की में ये नहीं सुनने को मिलता, तो जोमेटो का टैग इस मामले में एक नंबर है, स्विगी का भाई साहब बहुत बेकार है। तो मेरा 1100 रुपए का लॉस हुआ। मैं टिकट रेस कर रहा हूं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो बोल रहे हैं अपने लोकल टीएल से बात करो। तो मुझे एक बार स्विगी ऑफिस जाना पड़ेगा, उनको दोबारा से सारी चीज बताऊंगा, हो सकता है कोई सोल्यूशन मिले। हाल फिलहाल तो उन्होंने जो मेरा फोर्थ ऑर्डर था उस पे पेनल्टी लगा दी है, क्योंकि वो ऑर्डर मैंने कैंसिल करवा दिया था। कैश का ऑर्डर था, उसमें आ रहा है कि आपने ऑर्डर लेके ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, जबकि कस्टमर के पास तो ऑर्डर पहुंच गया और वो बंदा कैश लेके फरार हो गया। मैंने ऑर्डर कैंसिल करा दिया था क्योंकि मेरी ऐप में दिखा रहा था, मैंने उस टाइम लॉग इन कर ली थी ऐप को, बस मैं इस वजह से बच गया। और फिर ये था कि मेरी कैश लिमिट भी 1300 रुपए थी, और 1300 से ज्यादा कैश बंदा ले भी नहीं सकता था। लेकिन ये होता ही है कि आपने उस बंदे ने 1100 रुपए का कैश ले लिया, उसके बाद थर्ड ऑर्डर आता है उसके पास 1500 2000 रुपए का और मेरी कैश लिमिट होती 200, तो वो ऑर्डर भी वो कंप्लीट कर सकता था, उसके बाद आईडी बंद हो जाती। लेकिन ठीक है चौथे ऑर्डर पे मुझे पता लगा तो थोड़े बहुत मैं बच गया, नहीं तो भाई मेरे तो 15 से 2000 रुपए का चूना लगने वाला था, तो 1100 रुपए का भी चूना लग गया। बाकी यार ये नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप सभी ध्यान रखना और इस नंबर पे कॉल करो। अगर ये नंबर चालू है तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूं, अगर नंबर लग जाता है ये वाला तो इसको अपन बताते हैं, पूछते हैं कि भैया हमारी आईडी चालू क्यों नहीं किया आपने। ये 72 से स्टार्ट है, हाँ ये देखता हूं अगर नंबर जा रहा है नहीं जा रहा। कॉल जा रही है, सर जी ट्रू कॉलर पे दिखा रहा है सर जी के नाम से आ रहा है। अरे भाई कॉल ये जियो वाले जी ने नहीं देते यार, वैलिडिटी समाप्त कल होगी, आज क्यों बता रहे हो यार। ठीक है समझ गए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर
अभी व्यस्त है। इस बंदे ने मेरी नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, इस वजह से व्यस्त आ रहा है। मैं 2-3 बार ट्राई करके देखा था, बिजी आ रहा है क्योंकि इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। एक यार ये जियो वाले, तो भाई मेरा तो नंबर ब्लॉक डाल दिया। मेरे हिसाब से नंबर ऑन है, स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इसको सभी फोन करो और बोलो भाई हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम साइबर क्राइम से बोल रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आ रही है, इसको परेशान करो। मैं भी अभी दूसरे नंबर से भी इसको कॉल करके बोलता हूँ भाई पैसे दे दे मेरे वापस, बाकी देगा नहीं, कंप्लेन करनी पड़ेगी। स्विगी ऑफिस जा रहा हूँ मैं तो कंप्लेन करने। तो आप भी ध्यान रखना भाई, ओटीपी शेयर नहीं करना। सबसे बड़ी गलती मेरी, ओटीपी शेयर करना हो गई। वो भी देखा आपने किस तरीके से इसने ओटीपी मांगा। और फिर यार माइंड आपका काम नहीं करता, आप फील्ड में काम कर रहे हो, आप दूसरे कामों में व्यस्त हो ना, तो उस टाइम माइंड नहीं काम करता, तभी ये सब चीजें फ्रॉड होती हैं। अब मुझे कमेंटों में काफी सलाह देंगे कि भैया ये करना वो करना, भाई उस टाइम दिमाग नहीं चलता फ्री माइंड में। अब तो मेरा बहुत दिमाग चल रहा है कि मैं ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, लेकिन हाँ भाई स्कैम हो गया मेरे साथ। आप सब बच सकते हो, ध्यान रखना। जितने भी आपके स्विगी के ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो कि भाई किसी को भी ओटीपी शेयर नहीं करना। इस तरीके से स्कैम चल रहे हैं, मैंने सारा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। तो भाई अवेयर रहो, लोगों को अवेयर करो और ध्यान रखो अपना। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। एक तो लाइक और शेयर ठोकी महाकाल का लाइक और शेयर ठोकी। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश साढ़े सारे मेरे यार।